रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के ज़िम्मेदारान, अराकीन और मेंबरान, बिलखुसूस जिन्होंने बार बार फ़ोन करके मुझसे रब्ता किया और प्रोग्राम की डेट फ़िक्स की, मेरे मोहतरम दोस्त जनाब रफ़ीक साहब, लश्कर गांव और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमो मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 11:30 बजे तक बहुत ही संजीदगी के साथ आपने प्रोग्राम को सुना, समाअत फरमाया और मदरसे का ताउन भी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरा पूरा अज्र अज़ीम अता फरमाए। आपके इस सदक़े को, आपके इस ताउन को कबूल फरमाए और जिन लोगों को आप सवाब पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ तक इसका सवाब पहुँचाए। कुरान करीम की ये जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की एक सिफत बयान की है और उस सिफत को हम चाहते हैं कि आप तक पेश करें और ये बताएं कि ये सिफत मोमिनों की नहीं है, मुनाफिकों की है। हमें इस सिफत से बचना चाहिए। बहुत आसान उर्दू और हिंदी के अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिकों की सिफत है कि जब उनसे कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन पर फसाद मत फैलाओ, जिस जमीन पर तुम चलते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, इस जमीन में तुम फसाद बर्पा मत करो, फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। तो मुनाफिक ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं लोगों की, हम फतना और फसाद बर्पा नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना इन लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही जमीन में खून खराबा करने वाले लोग हैं। आज इस जमाने में, इस दौर में मेरे भाइयों, कोई भी आदमी, किसी को भी आप कहिए कि आप ऐसी बात क्यों करते हो साहब, ये क्या कह रहे हो, ऐसी तकरीर तुमने क्यों की, या ऐसी बात तुम क्यों कहते हो, तो वो कहेगा क्या ये हक नहीं है, क्या हमने जो बोला है क्या वो गलत है, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं, मैं जब सही हूं तो सही बात कह रहा हूं, इसमें गलती क्या है। अल्लाह ताला कह रहा है ये फसादी लोग हैं, सही बात
करना गलत नहीं है, सही बात करना ठीक है, लेकिन हर बात के करने का और हर बात के कहने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है, एक जमाना होता है। आप वो बात उसी वक्त आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब है। मसलन इस्लाम के अंदर बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, बारात है ही नहीं इस्लाम में। ये हमारे हिंदू भाइयों की देखा देखी है जो हमारे यहां चल दी। ये जलसा है, मैं बारात के खिलाफ तकरीर करूं चलेगा, लेकिन कोई लड़के वाला मुझे दावत दे दे शादी की और ये कहे कि मौलाना साहब आपको मेरे बेटे की बारात में भी चलना है और आपको निकाह भी पढ़ाना है। अब जर्जी साहब बारात में चले गए और पहुंच गए लड़की वाले के घर। अब वहां जाकर अब हम तकरीर करना शुरू कर दिए कि बारात हराम है, इस्लाम के अंदर नहीं आना चाहिए और बारात को का बायकाट होना चाहिए, और ये लोग तो चोर हैं और लुटेरे हैं जो बाराती बनकर लड़की वालों के यहां खाने और ठूसने के लिए चले आए। बात तो सही कह रहे हैं जर्जी साहब, लेकिन बात कहने का ये मौका नहीं था, ये वक्त नहीं था। तो ये सही बात भी हमारी उस वक्त गलत मानी जाएगी। वही लड़की वाले हमें मारेंगे पीटेंगे और लड़के वाला भी मार पीट के भगाएगा, भाग, न तुझसे निकाह पढ़वाऊंगा न तेरे बाप से। हमारी महफिल, हमारी बारात, हमारे ही उसमें आया और हम ही को ललकार रहा है। और उस वक्त पता चला कि दूसरे दिन जर्जी साहब किसी हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ा हुआ है हाथ पे और पैर पे, लंगड़े और लूले पड़े हुए हैं। अब जर्जी साहब कह रहे हैं मैंने गलत क्या कहा, मैंने तो सही बात कही है, मैंने तो कुरान हदीस की बात कही है। कुरान कह रहा है कि यही फसादी लोग हैं, जिस वक्त जो बात नहीं कहना थी तुम उस वक्त वो बात कह रहे हो। तो बातचीत कहो, सही बोलो, लेकिन जहां बोलने का मौका हो वहां बोलो, और जहां बोलने का मौका ना हो वहां ना बोलो। कभी कभी हम हक पर होते हैं लेकिन हमें दूसरे की बात मानना पड़ती है। हम सच्चे हैं लेकिन हमें आपसे समझौता करना पड़ता है, और यही मसलहत, यही दूरअंदेशी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यही फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को दीन की तरफ बड़ी होशियारी और हिकमत से बुलाओ, बड़ी दानिशमंदी से बुलाओ, होशियारी के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ। आइए खाना खा लीजिए, कितनी अच्छी बात है, आइए तशरीफ रखिए, खाना खा लीजिए। अब इसी जुमले को हम कह रहे हैं, ए बैठ इधर, चल ठूस ले, चल खा ले। बात वही है, लहजा चेंज है, बात वही है, कहने का अंदाज अलग हो गया है। आइए खाना खा लीजिए, खाना तनावुल फरमा लीजिए, वो इज्जत है। ये बैठ, चल खा। लग रहा है जैसे हमें कोई भीख डाल रहा है, हमें कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। दो बात वही है लेकिन कहने का अंदाज अलग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लोगों को दीन पहुंचाओ, हक बात कहो लोगों तक, लेकिन बड़ी हिकमत के साथ और होशियारी के साथ और दानाई के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को हिकमत के साथ दीन की तरफ बुलाओ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। जब शुरू शुरू में इस्लाम आया और फैलने लगा तो बुखारी शरीफ की वो रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिए। अभी तक तो आपने चुटकुले बहुत सुने होंगे, लतीफे सुने होंगे, अब कुरान और हदीस की चंद बुनियादी बातें सुन लीजिए आप मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, आपने मुआज इब्ने जबल को यमन का जब गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने मुआज इब्ने जबल से कहा कि आए मुआज, तुम जब यमन में जाओ तो वहां के लोगों को तुम इस्लाम की दावत देना,
पहले उनको कलमे की तरफ बुलाना, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, एक कलमे की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देना। उनसे कहना कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही इस कायनात का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही इस नीले जगत का स्वामी है, वही इस वर्ल्ड का मास्टर है, वही पावरफुल है, वही ताकतवर है, वही अला कुल्ले शैन कदीर है। उसी की इबादत करो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले उनको कलमे की तरफ बुलाना, उनसे ये मत कहना कि इस्लाम तुम्हारे ऊपर फर्ज है और इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात, ये सारी चीजें अगर तुम उनको बैक वक्त दे दोगे और सारी बातें तुम उनको यक बैक दोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। अच्छा इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हो, ये इस्लाम, कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा। पहले तुम उनको इस्लाम की दावत देना, कलमे की तरफ बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ निमंत्रण देना, दावत देना। और जब वो इस दावत को कबूल कर लें, सुनिए मेरे भाइयों, जब वो इस दावत को कबूल कर लें, मेरी तकरीर को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसको ला रहा हूं आपके बंगाल के माहौल पर भी, मैं इसी चीज में आपको बहुत कुछ बता दूंगा जो आपके समझने के लिए होगा, समझ जाएंगे आप। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आप पहले उनको दीन की तरफ बुलाना, कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ लें, कबूल कर लें, तब जब वो कलमे के इकरारी बन जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें, तब उनको दूसरी चीज बताना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। पहले कलमे की तरफ बुलाना, और जब वो कलमा पढ़ने पुख्ता हो जाए तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। ये दूसरी चीज बाद में बताना। जब वो नमाज भी पढ़ने लगे और तुम देखो कि वो 5 वक्ता नमाजी हो गए हैं, वो नमाज के पाबंद हो गए हैं, नमाज की तरफ जाने लगे और दिलो जान से ज्यादा नमाज से प्यार करने लगे हैं और नमाज छोड़ नहीं रहे हैं, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है, साहिब इस्तिताअत पर, हैसियत वाले पर ज़कात भी फर्ज है। जिसके पास इस्तिताअत है उस पर, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा, जिसके पास इस्तिताअत है वो ज़कात भी दे। अल्लाह के हक के साथ साथ गरीबों का भी हक अदा करो। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है 2.5%, 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज है। अगर तुम साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, 7.5 तोला सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोना अगर आपके पास है, या 52.5 तोला चांदी, आप दोनों में से कोई एक है आपके पास, तो आप, और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। सोना नहीं है, चांदी है और 52.5 तोला है, तो है आपके ऊपर ज़कात। 52.5 तोले चांदी तो नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी का पैसा रकम आपके पास और आप उसके मालिक हैं, और उसको रखे हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आप उस पैसे की भी ज़कात निकालेंगे। 7.5 तोला चांदी या सोना होना, 7.5 तोले सोना होना और 52.5 तोले चांदी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इतनी रकम भी है, 52.5 तोले चांदी की पैसा है इतना, और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, उस पैसे के आप मालिक हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी उस रकम पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए। ये उनको बाद में बताना, पहले बताना नमाज भी फर्ज है। जब वो नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। और जब वो ज़कात भी देने लगे और ज़कात में आनाकानी न करें, तब तुम उनसे कहना है मुआज
कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रमजान के पूरे एक महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रमजान के रोजे भी रखने लगे और पूरे उसमें माहिर हो जाएं, और जब वो पूरे दिलो जान से रोजे रखना शुरू कर दें और रखने के कायल हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक मर्तबा हज भी फर्ज किया है। ये पांचों चीजें यक बैक नहीं कहना, बल्कि एक एक करके देना, ताकि वो बोझ न समझें, सकील न हो, उनके ऊपर भारी न हो, और वो इस्लाम एकदम बोझल समझकर छोड़ न दें। एक एक करके बताना ताकि एक्सेप्ट कर लें। ये हिकमत है, ये हिकमत है, ये दानाई है, ये होशियारी है। हजरत मुआज इब्न जबल को ये हिकमत भरी तालीम दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो मौलाना कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो अपनी 1.5 घंटे और 2 घंटे की तकरीर में इतनी चीजें बयान करके बता दे कि ये सब हमें करना है। आदमी उसको बोझ समझने लगता है। आप धीरे धीरे लोगों को लाइए। जब एक चीज बता चुको तब दूसरी चीज बता चुको तब तीसरी चीज। आप हमारे मुआशरे में यही तो हो रहा है, हमारे समाज में यही तो हो रहा है। हराम की इतनी लिस्टें बता दी गई हैं, ये आदमी सोचता है कि अब क्या क्या छोड़ें यार, इसके बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि कोई चीज नहीं छोड़ता है, कोई चीज नहीं छोड़ता है। एक एक करके आप मुआशरे से चीजों को छुड़वाइए, हराम चीजों को। जब आदमी उसमें पक्का हो जाए फिर दूसरी चीज बताइए, जब दूसरी चीज में पक्का हो जाए उसको छोड़ दे तब तीसरी चीज बताइए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे लोगों को आप लाएंगे तो ये कौम ऐसी नहीं है कि जो ना समझ सके एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। बुखारी की इस हदीस को एक मिसाल के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके चीजें बताई। ये कबूल करो, जब ये करना तो ये करो, ये करना तब ये करो। ये है मसलिहत, दूरअंदेशी। आइए इसी जिम्न में एक चीज और मैं आपको बता दूं, वहीं से आप अंदाजा लगाइएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था। और सुनो नौजवानों, गौर करो, आया और आकर कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुरे काम मैं करता हूं। किससे कह रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं। आज कोई कह दे मौलाना जर्जी साहब से कि जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी इतनी बुराइयां हैं, बोलो। जर्जी साहब कहेंगे चल हट, दूर हट, आके फख्र कर रहा है कि मैं बुराइयां। अल्लाह के नबी के पास बैठा है, कायनात की सबसे मुबारक हस्ती के पास आकर बैठा है, और क्या कह रहा है? अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। आपने कहा चाहते क्या हो? देखिए, समझना, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा है हट, दूर चल, पहले गुनाह छोड़, ये नहीं कहा। आपने उससे पूछा कि चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल, एक बुराई छोड़ सकता हूं, आपके कहने पर 4 नहीं छोड़ पाऊंगा। आप कह सकते थे भक्त, तू तो मुसलमान ही नहीं है, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तब तक तू मुसलमान ही नहीं होगा, चल भक्त, आप कह सकते थे उससे। लेकिन आपने कहा नहीं, अगर मैं उसको अभी भगा दूंगा और कह दूंगा 4 छोड़, तो हो सकता है कि वो इस्लाम ही से फिर जाए और फिर से काफिर हो जाए। आपने उससे कहा अच्छा पहले ये बताओ कि 4 बुराइयां कौन सी हैं तुम्हारे अंदर, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी बुराई छोड़ो। तुम एक छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ, एक छोड़ने के लिए तैयार हो। तो कहा 4 बताओ तो है क्या, क्या करते हो तुम? उसने कहा अल्लाह के नबी, सबसे बड़ी बुराई यह है कि मैं शराब पीता हूं। पहली बुराई। नौजवानों, ये बुराई आज बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवानों में सरायत कर गई है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी से वो कह रहा है कि अल्लाह के नबी, पहली बुराई मैं शराब पीता हूं। शराब के नशे में जब चूर हो जाता हूं तो मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ये जुमला मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही जुमला समझते हो आप लोग। मेरी एक माशूका है, मेरी एक महबूबा है जिससे मेरे ताल्लुकात हैं,
जब मैं शराब पी लेता हूं तो फिर मैं उसके पास जाता हूं और मैं जिना भी करता हूं। बड़े फख्र से बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल से कह रहा है मैं शराब पीता हूं और फिर जिना भी करता हूं। और तीसरा एक जुर्म मेरे अंदर यह है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, जिना करने के बाद जब मेरा नशा उतर जाता है तो मैं फिर घर में डाका भी डालता हूं, चोरी भी करता हूं, मैं लोगों के ताले तोड़कर उनका सोना चांदी भी चुराता हूं, मैं चोर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हुई, चौथा? तुमने तो कहा 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। शराब पीते हो, जिना करते हो, चोरी करते हो, और चौथी बुराई? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं बात बात पर झूठ भी बोलता हूं। ये 4 गुनाह हैं मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं। बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ दूं? एक छोड़ दूंगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जो आप कह देंगे उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन एक ही छोड़ूंगा, सब नहीं। बात भी कितनी साफ कर रहा है। आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, इन 4 में से बताइए मैं कौन सी बुराई छोड़ूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा है नौजवान झूठ छोड़ दे। आए हाय, हम लोगों के पास इतनी अकल कहां है? हम तो कहेंगे सबसे बड़ा जिना तो किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत काम करना है। हम तो ये कहते कि जिना छोड़ दे, दूसरे की मां बहन बेटी महफूज रहेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको शराब पीने से नहीं रोका, चोरी करने से नहीं रोका, जिना करने से नहीं रोका। अल्लाह के नबी ने उससे क्या कहा? तू झूठ छोड़ दे। हंसने लगा, कहता मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था आपको। आप कोई लड़की छोड़ने के लिए कहते मेरे लिए मुश्किल होता, चोरी से मेरा घर का गुजर बसर चलता, चोरी छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, शराब छुड़वाते तो उसकी आदत पड़ चुकी है, मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो झूठ छुड़वाया, झूठ। हाथ यदका उबायकाल इस्लाम, हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर अल्लाह की कसम खाकर बैत करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने अपना हाथ बढ़ाया, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, दोनों हाथ मिले, उसने कसम खाई मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं मैं शराब को हाथ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जाइए अल्लाह के रसूल, मैं पक्का वादा कर रहा हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे वादे पर कायम रखे। चला गया वहां से। रात आई, रात हुई, दिन में आ गया खुश। अरे अल्लाह के रसूल ने क्या छोटा सा गुनाह छुड़वाया है, झूठ। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि क्या चीज छुड़वाई अल्लाह के रसूल ने। रात हुई, गया, शराब की बोतल ली उसने अपने हाथ में, पकड़ ली, उसका ढक्कन भी खोल लिया, शराब मुंह तक ले गया, लेकिन फौरन वापस करता है, पीता नहीं है। और सोचता है अगर कल अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी। आप लोग खाना बोलते हैं हर चीज में, बीड़ी खा लो, चाय खा लो, दूध खा लो, शराब खा लो, आप लोग खाना बोलते हैं, पानी को भी खाना बोलते हैं भाई। हाँ, चलिए अपनी अपनी जगह की एक भाषा होती है। मेरे भाइयों, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया, शराब मुंह तक ले गया। सोचता है नहीं 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 नहीं, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हां, अगर मैंने कह दिया हां, अभी तो नहीं कह के बच जाता हूं, कोई गवाह नहीं है। मेरे भाइयों, उसने कहा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी ने पूछ लिया पी थी या नहीं, मैंने कह दिया हां, जब मैं खुद ही कबूल कर लूंगा तो शराब पीने के जुर्म में 40 कोड़े मारे जाएंगे। क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं हां, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे जो सजा है। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं, तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम का कितना पासो लिहाज था उस जमाने में। आज तो कसम थोक के भाव खाई जाती है,
थोक के भाव, मंचों पर भी लोग कसमें खा लेते हैं थोक के भाव। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अल्लाह की ही कसम खाए लेकिन बार बार खाए, अल्लाह की कसम में, अल्लाह की कसम, बात बात में कसम खाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की भी बार बार कसम खाने वाला अगर बहुत ज्यादा कसमें खाता है तो वो झूठा है। लीजिए ये हदीस अल्लाह के रसूल की, जो बहुत ज्यादा कसमें खाए समझ लो कि वो झूठा है। अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने झूठ अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और अगर कह दिया कि हाँ पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, नहीं चलो यार शराब छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा तो क्या हो, मेरी जिंदगी मिट जाएगी क्या, शराब छोड़ दिया, एक गुनाह छूट गया। आगे बढ़ा, जिना के लिए गया, होश में था ही, शराब पिया नहीं था, जिना के करीब जाता है, लड़की के करीब जाता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि वो तैयार हो गया जिना के लिए, यानी दोनों अपने कपड़े उतार चुके, लेकिन कहने लगा रुक रुक रुक। अगर कहीं अल्लाह के रसूल ने कल मुझसे सवाल कर लिया कि कल जिना किया था या नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि हां किया था, तो कुआरा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 दुर्रे 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हां तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं, आप इधर देखिए, उधर तवज्जो मत करिए, ये तो होता रहेगा। एक बात भी छूट गई तो फिर मेरी तकरीर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए गौर से सुनिएगा। और अगर मैंने कह दिया अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की से कहा चल हट, मैं जिना भी नहीं करूंगा। अरे हां कह दिया तो 100 कोड़े कौन खाएगा, और नहीं कह दिया तो ये तो झूठ होगा, और मैंने तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मकाम, सब शराबी और जुआरी होकर, शराबी और चोर होकर भी नबी की इतनी इज्जत कर रहा है, नबी की बात के इतना एहतराम कर रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा नबी से वादा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की को भी छोड़ दिया, चोरी करने के लिए गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, घर से भागने वाला हुआ। सोचने लगा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कल कि चोरी की थी या नहीं की थी, और मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी, जब मैं अगर जुर्म को खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, कबूल कर लूंगा, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि मैंने चोरी नहीं की थी, तो मेरे भाइयों अगर मैंने कह दिया कि हां चोरी की थी तो हाथ काटा जाएगा, क्योंकि मैं जुर्म कबूल कर रहा हूं। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा। उसने चोरी किया हुआ सामान भी अपनी जगह पर रख दिया और चोरी भी छोड़ दी। सुबह हुआ, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाए, दराओ। वो आया, बैठा। आपने कहा कि माशाअल्लाह आज तो तुम दिखाई दे रहे हो बहुत जल्दी, लगता है रात भर सोए नहीं हो। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब आपने मुझसे झूठ छुड़वाया तो मैं समझा कि आपने कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी से काम नहीं लिया। आपने एक मामूली सी बुराई और एक मामूली सा काम छुड़वाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए कि उसे एक झूठ के छोड़ने की वजह से मेरी चारों जो और 3 कमियां थी वो भी दूर हो गई। मेरे शराब भी छूट गई, मेरी चोरी भी छूट गई, मेरी जिनाकारी भी छूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तुम सही कह रहे हो, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ ही तमाम गुनाहों की का सरगना है, झूठ ही तमाम बुराइयों का सरचश्मा है। तुमने झूठ छोड़ दिया तो सारी बुराइयां छोड़ बैठोगे। गौर कीजिए,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उससे चारों काम छोड़ने के लिए कहते, लेकिन आपने न तो ये कहा कि तुम शराब छोड़ो, न ये कहा कि तुम जिना छोड़ो, न ये कहा कि तुम चोरी छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि तुम झूठ छोड़ दो। कितनी मसलहत से काम लिया और झूठ छोड़ा गया तो सारी बुराइयां उसकी छूट गईं। यह है दावत और तबलीग का तरीका। है हमारे मुआशरे में, है हमारे समाज में, इतना बोझ डाल दिया जाता है आवाम के ऊपर और लोगों के ऊपर कि वो बेचारा समझता है कि अब तो इस्लाम पे अमल करना ही महाल हो गया है, कैसे इतनी चीजों पे हम अमल कर पाएंगे। हकीकत यह कितना महाल कर दिया गया है कि आज हम इस्लाम को बोझ समझ रहे हैं अपने ऊपर, जबकि इस्लाम से ज्यादा आसान कोई मजहब है ही नहीं। दीन युस्र, दीन में आसानी है, इतनी आसानी है दीन के अंदर। वो वाकया सुना है आपने कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या हुआ? और सुनिए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हलाक हो गए? कहा अल्लाह के नबी रमजान के महीने में रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोजे की हालत में था, फर्ज रोजा था और मैंने बीवी से मुलाकात कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफो, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया तुमसे, रोजे की हालत में। कहा जी। आपने कहा कि चलिए इसका कफारा है, अदा कर दो। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या है, देखिए दीन कितना आसान है। कहा अल्लाह के रसूल ने एक गुलाम आजाद कर दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम आजाद करूं। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक गुलाम आजाद कर दो। उसने कहा पूरी जिंदगी तो मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता? आपने कहा अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, और ये सजा है उस शख्स की जो रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल ले। ये रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिस रोजे में कोई शख्स कोई भी हो, मैं पूछूंगा नहीं खड़े होकर, ऐसे होंगे लोग जो अनजाने में ये गलत काम कर गए होंगे, रोजे की हालत में अगर कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यही है कि वो रोजा बेकार हो गया। जिस रोजे की हालत में मिला वो रोजा बेकार, उस रोजे की कज़ा करना पड़ेगी, और उस रोजे की कज़ा के साथ साथ 60 रोजे उसको और रखना होंगे। 60 रोजे मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर उसको 60 रोजे रखना पड़ेंगे। 60, एक भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। एक रोजा ये पूरा करेगा और जितना रमजान के रोजे बाकी हैं वो पूरे करेगा, फिर ये रोजा जिसमें बीवी से मिल लिया ये रोजा पूरा करेगा, इसके बाद 60 रोजे बतौर सजा के उसको भी रखेगा। एक भी नागा हो गया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। मसलन 50 रोजे रख लिए, 1-2 दिन सस्ता लें, 10 रोजे तो रह गए बाद में रख लेंगे। एक दिन का अगर आपने जानबूझकर नागा कर दिया तो 50 बेकार हो गए आपके। अब फिर से 1 से 60 रखो। हाँ, बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बीमारी हो गई, उज्र हो गया तो ये माफ है। आप फिर डॉक्टर के कहने पर आप रोजा छोड़ दें, जितने रह गए वो बाद में पूरे कर लें, लेकिन उज्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिला उज्र के अगर आपने छोड़ दिया तो फिर 60 रखने पड़ेंगे, 1 से लेकर 60 तक। उसने कहा अल्लाह के रसूल कितने रोजे? आपने कहा 60। कहा मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर आदमी, दुबला पतला आदमी, और अल्लाह के रसूल 1 रोजा तो रख नहीं पाया, देखिए बीवी से मिल बैठा, 60 में कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा? मैं नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं 60 रोजे भी नहीं रख पाऊंगा। तो आपने कहा कि फिर एक ऑप्शन और है, बस आखिरी लास्ट का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाऊं, मोहताजों को, भूखों को? आपने कहा हाँ। कहा अल्लाह के नबी आपको मेरे घर का हाल मालूम नहीं है, मेरी गरीबी का हाल मालूम नहीं है। मैं सुबह उठता हूं तो खाली पेट कुछ नहीं होता है घर में, और
कभी सुबह मिल जाए तो रात में भूखा सोना पड़ता है, रात में मिल जाए तो सुबह भूखा उठना पड़ता है और शाम तक कुछ नहीं मिलता, एक वक्त का मिलता है बड़ी मुश्किल से। अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 ऑप्शन थे और तो कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करवाता हूं। आपने सहाबा से कहा ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, तुम्हारे भाई से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, ये गरीबों में कुछ देगा, फकीरों में कुछ बांटेगा, इसके लिए चंदा करो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 3 खजूर, असर तक एक ढेर बन गया खजूरों का, एक टोकरा भर गया खजूरों का, होगा 15-20 किलो का। अल्लाह के रसूल ने उसको उठाया, कहा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ इसको गरीबों में बांट दो। कहा किसमें? कहा जाओ अपने गांव में जाओ और अपने खानदान में जाओ, अपने कबीले में जाओ, और जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनमें जाकर ये खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, सजा पूरी हो जाएगी, जाओ जाओ, यही तुम्हारा कफारा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मामला देख रहे हैं? अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं गरीबों में बांट दो, मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब किसी का घर नहीं है। यह सुनकर अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने कहा अच्छा तो जाओ फिर तुम ही खा लो और अपने बीवी बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। यह है दीन की आसानी, अद्दीनु युस्रुन, यह है दीन। हमने इतना बोझल बना दिया है कि लोग अब भागने लगे हैं आज इस्लाम से। यकबैक हमने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। तकरीर में आदमी उकता जाता है कि क्या करें यार, इतनी सारी चीजें छोड़ना, फिर करेंगे क्या, हम क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 गुना, 1 गुना छोड़ सकते हो? कहा आपने ये नहीं कहा कि चारों छोड़ दो, आपने कहा 1 ही छोड़ दो। उसने कहा आप बताइए, कहा मेरे कहने पे छोड़ोगे? हाँ तो झूठ छोड़ दो। ये थी दावत, ये थी तबलीग। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हिकमत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक और वाकया सुनिए, सुनन दारमी का और सुनन बैहकी का, जबरदस्त वाकया है वो भी। एक और नौजवान आया और आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए एक लड़की के साथ मेरे ताल्लुकात है, मैं उससे जिना करूंगा। आप भी मौलाना लोगों की इतनी इज्जत और एहतराम करते हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं, मौलाना जर्जीज को देखा, अरे नहीं रहने दो, मौलाना साहब आ रहे हैं। अपने बाप को देखा, बड़े भाई को देखा, फेंक दिया। इतना अदब और एहतराम आप अपने बुजुर्गों का, बड़ों का करते हैं, अपने उलमा का करते हैं। उस नौजवान से पूछो कैसा देहाती रहा होगा, कैसा अज्झल रहा होगा, किस माहौल में पला होगा। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है, अरे अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए, एक लड़की से दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करूंगा। कितना गंदा काम की परमिशन मांग रहा है, और सबसे मुबारक हस्ती से परमिशन मांग रहा है। कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं। और कायनात में जिना से बदतर कौन सा गुनाह है, शिर्क को छोड़ दिया जाए तो। साहबा उसको घूर रहे हैं, हट हट, मतलब साहबा उसको घूर रहे हैं, क्या क्या कह रहा है अल्लाह के रसूल से, चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा नहीं 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 तुम चुप रहो। हाँ क्या कह रहे हो? आपने उससे कहा उदनु मिन्नी, मेरे करीब तो हो जाओ, पहले मेरे करीब आओ, और करीब बुला लिया। अभी हमसे कोई आदमी कहे कि मौलाना साहब मैं जिना करने जाऊं, हट कमीने हट, मुझसे क्या पूछ रहा है, तू जाने तेरा बाप जाने, मुझसे क्या पूछ रहा है। आप ताज्जुब करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आप कह रहे हैं मेरे करीब आओ। कायनात की सबसे मुबारक हस्ती जिना की इजाजत लेने वाले नौजवान को अपने करीब बुला रही, इधर आओ। और कैसे समझाया उसको, ये देखिए आप, दीन देखिए क्या है। आपने उससे कहा तुम जिना करना चाहते हो? वो साहबा को देखता है, देहाती था, कहने लगा जी दोस्ती है एक से, मैं जिना करना चाहता हूं। आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे परमिशन देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, लेकिन ये बताओ क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? अब समझाने की स्टाइल देखिए आपकी। क्या ये काम तुम
तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? उस लड़की के पास जो है वो तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम उसके साथ जिना करोगे? ये मेरी तरह चीख कर नहीं कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, आप उससे कह रहे हैं क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ भी कर सकते हो? उसने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ आदमी अपनी माँ के साथ जिना कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ ओह मैं भूल गया, माँ के साथ कौन जिना कर सकता है? अच्छा 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 ठीक 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 ठीक, माँ के साथ नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा अपनी बहन के साथ ये जिना कर सकते हो ये काम? कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर, कोई आदमी अपनी बहन के साथ भी ये काम कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ नहीं कर सकता। ठीक ठीक। अच्छा अपनी बेटी के साथ तो ये काम कर सकते हो? कहा अल्लाह के नबी कौन शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ ये काम करेगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न मैं माँ के साथ, न बहन के साथ, न बेटी के साथ, यहां तक कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी खाला के साथ भी नहीं, अपनी फूफी के साथ भी नहीं, ये काम नहीं कर सकता कोई भी शरीफ आदमी। आपने कहा नौजवान, जब तू अपनी बहन के साथ और बेटी के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिस लड़की के साथ तू ये जिना करने की इजाजत मांग रहा है वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। जी कहा कि फिर वो आदमी कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बहन के साथ कोई आदमी जिना करे, मेरी बेटी मेरी माँ के साथ कोई जिना करे? जब तुम अपनी बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो तो दूसरा अपनी मां बहन बेटी के साथ कैसे पसंद करेगा? उसने कहा अल्लाह के नबी आपने जिस अंदाज से समझाया मेरी समझ में आ गया, मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए दुआ दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा, आए अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसको इस हरामकारी से, इस जिनाकारी से बचा ले। नबी की दुआ का असर यह हुआ कि अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ ये दुआ की थी कि इस हरामकारी और जिनाकारी से बचा ले, लेकिन नबी की दुआ का असर यह हुआ कि मेरा तो उस दिन के बाद कोई भी हमारी ये नजर, हमारी ये निगाह किसी हराम चीज, हराम जगह पर भी नहीं उठी और हराम चीज की तरफ भी नहीं उठी। आपने तो दुआ दी अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई कि उस दिन के बाद से किसी हराम चीज पर मेरी नजर नहीं उठी। हम इतने अल्लाह वाले बन गए। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में मैं बताना सिर्फ आपको ये चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से नफरत नहीं की, उसको भगाया नहीं। कमीने तू जिना की इजाजत लेने आ रहा है मेरे पास, आपने उसको अपने करीब बुलाकर आपने उसको बड़े प्यार से, हिकमत के साथ और दानाई से जब समझाया तो वो आदमी गुनाह छोड़ दिया। आप किसी को शराबी कहकर शराब नहीं छुड़वा सकते हैं, चोर को चोर कहकर आप उसकी चोरी नहीं छुड़वा सकते हैं, जानी को जानी कहकर आप उसको जिनाकारी नहीं छुड़वा सकते हैं। आपको उसको बड़े प्यार से समझाने की जरूरत होगी, उसको अपने हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ उसको आपको लाना होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बहुत हिकमत से और होशियारी के साथ, दानाई के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। अब आप ये कहोगे आए शराबियों, लानत हो तुम्हारे ऊपर। इस तरीके की अगर तकरीरें होंगी तो मेरे भाइयों, कौन आदमी आपकी तकरीर से मुतासिर होगा? आप शराब के नुकसान बताइए और शराब की हुर्मत बताइए, एक एक करके इन चीजों को छुड़वाइए। इंशाअल्लाह ये कौम मानने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दूरअंदेशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नबी नहीं बने थे आप, जब नबी नहीं बने थे, होशियारी देखिए आपकी, जब आप नबी नहीं बने थे, जब आप रसूल नहीं बने थे, आपकी उम्र 35 साल की थी और रसूल कब बने?
40 साल के बाद, यानी नबी बनने में, रसूल बनने में अभी 5 साल का वक्त बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और खाने काबा में, मक्का में सैलाब आ गया, मक्का में एक तूफान आया और उस पानी का सैलाब आया जिसकी जद में आकर खाने काबा बह गया, ढह गया, उखड़ गया। उसकी असर नौ दोबारा तामीर हुई, असर नौ दोबारा तामीर हुई। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया दोबारा, अब आप लोगों को उठने की बीमारी हो गई तो उठिए जाइए, अब आके यहां बैठिएगा नहीं बीच में। शुगर के मरीज हैं, सबको पेशाब आने लगा। अभी पिक्चर देख रहे होते तो बैठे रहते, ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा होता तो पेशाब रुका हुआ होता। मेरे भाइयों सुनिए, 35 साल की उम्र में जब खाने काबा तैयार हो गया बनकर, दोबारा जब उसकी तामीर हुई तो हजरे अस्वद को रखने की बारी आई। हजरे अस्वद को कहा, वहीं पर जहां है, हम लोग जो हज करने गए होंगे उनको मालूम होगा, जिन्होंने उम्रा किया, हजरे अस्वद से ही चक्कर लगता है, वहीं से शुरू होता है और वहीं पर आकर खत्म होता है। वहीं से जब आप शुरू करते हैं और वहां से जब वहां तक पहुंच जाते हैं दोबारा हजरे अस्वद तक, तो आपका एक चक्कर माना जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजरे अस्वद को जहां रखा है वहां रखने की नौबत आ गई, रखा जाए तो ये कबीला कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, दूसरा कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, तीसरा कहने लगा इसको मेरा कबीला रखेगा, चौथा कहने लगा लोग लड़ने लगे, तलवारें निकल आईं, मैं रखूंगा, मेरा कबीला रखेगा, मेरे कबीले के सरदार को यह फख्र हासिल होना चाहिए, हजरे अस्वद को हमारे खानदान के लोग रखेंगे। लोगों ने तलवारें निकाल ली, झगड़ा बहुत बढ़ गया। एक बुजुर्ग आदमी था वहां, कोई बूढ़ा सा शरीफ आदमी, उसने कहा कि अच्छा मैं फैसला करूं, इसको कौन रखेगा? कि बताइए क्या फैसला करते हो, बताओ, मानने का होगा तो मानेंगे। कि यहां तो सब लड़ रहे हैं, एक काम करो, अभी सब लोग अपने घर पे चले जाओ और सो जाओ जाकर, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही जज बन जाएगा, वही फैसल होगा और वही जिसके बारे में फैसला कर दे सबको मानना पड़ेगा। यानी वो उसी को हम लोग जज मान लेंगे और वो जो फैसला करे उसकी बात मानना पड़ेगी। सब लोगों ने कहा ठीक है, खाने काबा में जो कल सबसे पहले आएगा सुबह वही फैसला करेगा, वही जज बन जाएगा, वो जिसके बारे में भी फैसला करेगा वो कबीला उसको उठाकर रख देगा खाने काबा के पास हजरे अस्वद को। सब लोग जाकर अपने घर चले गए। मुझे सबसे पहले कल जाना है, इस में जग रहे हैं लोग। जैसे मुझे भी कल फ्लाइट पकड़ना थी, कल पीपल तल्ला में जलसा था, नहीं आ सका, एयरपोर्ट पहुंच गया, पूरी रात जागता रहा, नहीं मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे जाना है। और अपने वक्त पे पहुंचा। वहां जाने के बाद पता चला कि जो फ्लाइट 10:30 बजे जाना थी उसका अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब 12:30 बजे जाएगी। 12:30 बजे अनाउंसमेंट होता है, नहीं अब ये 1:30 बजे जाएगी। 1:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि 3:30 बजे जाएगी। 3:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि अब ये 5:30 बजे जाएगी। बैठा रहा। 5:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कल तकरीबन 300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। मुझे भी लखनऊ से पटना और पटना से वंदे भारत पकड़ के आना था, लेकिन नहीं आ सका। जलसे वालों से मैंने मौजरत की, बोले कि मेरा क्या होगा। बहुत बेचारों से मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं बताइए। फिर यह हुआ कि मैं किसी तरीके से राजधानी में बैठा और सुबह आज किशनगंज उतरा तो मैंने उनसे कहा कि मैं जुमा पढ़ाने के लिए आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं परेशानी बता दूंगा। ये परेशानी थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है किसी के साथ मेरे भाइयों। कोई आदमी डायरेक्ट, हम तो खुद तो पायलट नहीं है कि हम उड़ाते हुए चले आए, हम तो खुद ट्रेन के ड्राइवर नहीं है। हम वीडियो कॉल करके दिखा भी रहे हैं उन लोगों को, देखिए ये हालात हैं, इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और बहुत ज्यादा हालात खराब थे कल एयरपोर्ट पर, लड़ाई झगड़ा मारपीट की नौबत थी।
तो बहरहाल किसी तरीके से मैं ट्रेन पकड़ के वापस आया। तो बेचारे उन लोगों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने बुलाया था मुझे और उन्होंने कह भी दिया था कि मौलाना लश्कर गांव में आप बोल दीजिएगा। मैं भूल गया, शुरू में बोलना था, नहीं बोल पाया। बहरहाल मैं मदऊ था, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ सका। तो मेरे भाइयों, होता है। अब वो लोग कल सुबह मुझे सबसे पहले जाना है खाने काबा में, इसलिए जाग रहे हैं, सो ना जाए, आंख न लग जाए। और ऐन मौके पर आंख लग गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से आए और सो गए। जो जल्दी सो जाता है वो जल्दी उठ भी जाता है, और जो देर से सोता है वो, आप देख लीजिए, मिसालें होंगी आपके सामने। जो जल्दी उठता है उनको लोग प्यार की नजर से देखते हैं। चिड़ियों को सुबह उठ जाती हैं, कैसी चहचहा रही हैं, कोयल कूक रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मुर्ग बोल रहा है। चिड़ियां जिस वक्त चीखती हैं, चिल्लाती हैं, चहचहाती हैं, और एक कुत्ते को देख लो, उस वक्त पूरी रात दौड़ेगा गाड़ियों के पीछे, पूरी रात भौंकता रहेगा और फजर से पहले वो सो जाएगा। और चिड़ियां पूरी रात सोएंगी और फजर के वक्त में जाग जाती हैं। चिड़ियों से कितना प्यार करते हैं लोग और कुत्तों से कितनी नफरत करते हैं। चल हट धुर, वो स्टैंडर्ड कुत्तों की बात अलग है। वो तो हमारे मनुस्मृति में लिखा है, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा मरने के बाद, हैं, मरने के बाद। तो दुनिया में जितने कुत्ते हम देखते हैं, मैं सोचता हूं ये पहले सब मर्द रहे होंगे और इन्होंने कोई रिश्वत खाई होगी, तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ है। जितने भी कुत्ते देखता हूं मैं तो सोचता हूं ये पहले, मनुस्मृति के मुताबिक ये पहले मर्द रहे होंगे, इन्होंने रिश्वत खाई होगी, तब इनको ये जन्म हुआ है कुत्ते का। और जब किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए किसी कुत्ते को देखता हूं, इनकी पिंकी टिंकी चुम्मी लवली, जब ये स्टैंडर्ड कुत्ते, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़े डीजीपी डीआईजी, जो सबसे बड़ा रिश्वतखोर होता है, स्टैंडर्ड बड़ा घोटालेबाज, ये स्टैंडर्ड आदमी रहा होगा जो बहुत बड़ा घोटाला किया होगा करोड़ों अरबों खरबों का। ये मरने के बाद भी साला स्टैंडर्ड कुत्ता पैदा हुआ है, जो मरने के बाद भी ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। ये कोई तुक है? मरने के बाद जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा, और जो किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर डालेगा उसको अगला जन्म लड़की का होगा। ये दुनिया में जितनी मां बहनों को देख रहे हो ना, ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने लड़कियों को बुरी नजर से देखा होगा, इसलिए इनको लड़की का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। पूछो बच्चे फिर कहां से आएंगे? पूछो। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा, ये लिखा है। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी भैंसें गायें दिख रही हैं, ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। दुनिया में अगर कोई भी आदमी जुआ न खेले तो भैंस और गाय पैदा ही ना हो, और जब भैंसे और गाय पैदा ना हो तो ना दूध ना मिले, ना दही मिले, ना मक्खन मिले, ना पनीर मिले, ना घी मिले। यानी ये सारी नेमतें अगर खाना है तो इसका मतलब ये है कि जुआ खेलो। उल्टी गंगा बह रही है। ये सारी किताब आज भी लिखा हुआ है किताबों में, मनुस्मृति पूरी पढ़ जाइए एक एक जी। बल्कि यहां तक लिखा हुआ है, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो घुइया बनोगे, ये करोगे तो पपीता बनोगे, ये करोगे तो गेहूं बनोगे, ये बुरा काम करोगे तो बाजरा बनोगे, सरसों बनोगे, सब कुछ लिखा। दाल चावल एक एक जुर्म, ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये सारी नियामतें तो हमें पाप ही के नतीजे में मिल रही है। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के नबी आए और जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए और सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए। इन लोगों की जब आंख खुली तो अरे रे रे भागे ये लोग खाने काबा की तरफ। तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौजूद हैं, अभी वो रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। अब्दुल्ला का बेटा आ गया, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा आ गया, पोता आ गया। अरे अबू तालिब का भतीजा यहां मौजूद है। लोगों की
जबान से निकला, कज्जानल अमीन, कज्जानल अमीन, कज्जा सादिक, कज्जाअल अमीन, अमीन आ गया और सादिक आ गया। इससे ज्यादा सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा बिल्कुल, आप जो फैसला कर देंगे। आपने कहा चादर लाओ, चादर लाकर रख दी, उस चादर पे हजरे अस्वद को रख दिया। आपने कहा अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का कोना ये वाला तुम पकड़ो। चार सरदारों ने चार कोने पकड़े और चारों ने मिलकर जब चादर को उठाया तो हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इसको लेके चलो खाने काबा तक। जब खाने काबा तक हजरे अस्वद को लेकर आया गया, वहां जब पहुंचा दिया उन सब लोगों ने मिलकर, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ से उठाकर वहां रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए और सबको ये खुशी हुई कि हमने भी उसको उठाया। वो सोचने लगा हमने भी उठाया। ये हिकमत थी, ये होशियारी थी। और जिस नबी ने नबी बनने से पहले इतनी दी हिकमत, होशियारी और दानाई से काम किया हो, रसूल बनने के बाद उसने कितनी हिकमत और दानाई से और होशियारी से उसने दीन की दावत दी होगी। हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारे पास तो हिकमत ही नहीं है, हमारे पास कहां होशियारी है। सारी सरदारी और सारी बातें हमारी चुनाव के मौके पर होने लगती हैं। सब उसी वक्त मौका होता है हमें अपने आप को सब होशियारी दिखाने का। मेरे भाइयों, इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं है कि किसको आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा और डंके की चोट पर कहता रहूंगा, इस वक्त ये मत देखो कि हमारे लिए फायदेमंद कौन है। आप इस वक्त ये देखिए कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। आप फायदे की बात कर रहे हो, छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप अपना फायदे की बात। आप ये देखिए कि मेरे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। बस आप ये सोचिए कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या तुम्हारी बीवी को बचा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। बस बताओ किसको बचाएं। अब ये मत देखो कि दोनों बच जाएं, नहीं। अब आप कोई तो फैसला लोगे। क्या लोगे फैसला? इस वक्त अक्लमंद आदमी वो है जो ये कह दे कि मेरी बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चा जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। अक्लमंद वो आदमी है। जबकि अफसोस बच्चे के जाने का भी है, दुख बच्चे के जाने का भी है, तकलीफ इस बात की भी है कि बच्चा जा रहा है, लेकिन ये कम नुकसान है, ये छोटा नुकसान है। बीवी चली गई तो ये बड़ा नुकसान है। मेरे भाइयों, बंगाल वालों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लो। छोटा नुकसान उठाना पड़े तो उठा लो, वरना यूपी जैसे हालात तुम्हारे भी होंगे। तुम नहीं समझ रहे हो क्या प्लानिंगें हो रही हैं और क्या मंसूबे हो रहे हैं। हमारे ही लोगों में, हम ही लोगों में से खरीदा जा रहा है, उठाया जा रहा है। आप नहीं समझेंगे। ये क्या तुकबंदी की बात है। बहुत जाता हूं मैं मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम करने के लिए, जंगीपुर, औरंगाबाद, भरा पड़ा है मेरा इलाका। वहां मैं रोजाना हर साल जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए वहां पर। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कोई अक्लमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मुहम्मदी। क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? बुलाइए मस्जिद मुहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको? क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं? और ये प्लानिंग
क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो, इस्लाम ये बेचारा दड़मुड्डा क्या जाने, मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो, तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है? मुझे बताओ बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है, मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। और सुनो नौजवानों, मेरी तकरीर ये बहुत गूंजेगी। मुझे मालूम है कि अब हो सकता है टीवी चैनल वाले भी इसको उड़ाएं और कहें कि देखो ये मौलवी बंगाल में गया तो डर पैदा कर रहा है। ये हो सकता है इनको फिर मिल जाए मसाला और फिर कहे ममता का मौलाना पिछले 5 साल पहले जो कह रहे थे, हो सकता है ये फिर वही राग आलापे। लेकिन मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मुझे बंगाल के लोगों में समझदारी नजर आती है, होशियारी भी नजर आती है। मुझे मालूम है कि आप बहुत माइंडेड इंसान हैं। मैं जानता हूं, पिछली मर्तबा भी मैंने इसका एहसास किया था। आप हमारे यूपी वालों की तरह और आप बिहार वालों की तरह नहीं हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी वही सबूत देंगे। सुनिए मेरे भाइयों, आप फिर आइए उस तरफ और देखिए अल्लाह के नबी मदीने से चल चुके हैं, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। और जब हुदैबिया के मकाम पर आए, हुदैबिया जानते हैं? नहीं, सुनिए, मक्का से तकरीबन 7 मील की दूरी पर एक मकाम है हुदैबिया, जहां सुलह हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के काफिरों से। उस जगह का नाम पड़ गया हुदैबिया। मैं जब उम्रा करने गया था तो मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी जो अरब में वहां थे, वहां मुझको लेके गए और जब हुदैबिया के मकाम पर लेके गए तो कहने लगे यहाँ की एक बड़ी मशहूर चीज मैं तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने कहा क्या? गए और वहां बहुत से बदवी लोग खड़े हैं हुदैबिया पे, ऊंटनियां लिए हुए, छोटी छोटी ऊंटनियां। जल्दी से उसका ताजा दूध उन्होंने निकाला और कच्चा दूध ताजा जल्दी से लेके मेरे पास आए। कहा लीजिए मौलाना, पीजिए पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने कहा अरे कच्चा, अरे पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने बहुत जल्दी से उसको पी लिया। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी क्यों किया? कहने लगे कि इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए ऊंटनी का दूध तो इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ जाना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या पिला दिया तुमने मुझे? नहीं, बहुत फायदेमंद है ये, जो अभी पी लिया आपने, ये आपके पेट को एकदम क्लियर करेगा और पेट के लिए बड़ा मुफीद है। वो हुदैबिया का मकाम मैं आपको बतला रहा हूं। वहां जब पहुंचे आप और आपके सहाबा तो पता चला कि मक्के में लोग तलवारें लिए खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने की इजाजत नहीं है, मक्के में नहीं है। आपने खबर भेजी कि देखो मैं लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं उम्रा करने आया हूं और उम्रा करके वापस चला जाऊंगा। उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं, पहले बातचीत होगी उसके बाद में उम्रे की इजाजत होगी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, बातचीत कर लीजिए। कहा नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। काफिरों का एक वफद तैयार होता है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल, कुछ लोग, उनका सरदार सुहैल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहैल, कुरैश की तरफ से सरदार बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर। 300 मील, और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीत साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं, घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर। और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, जो पक्की सड़कें, खारदार कांटोदार रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। गौर करिए, 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील का सफर करके आप और आपके साहबा कई दिनों के बाद हुदैबिया पहुंचे। सिर्फ 7 मील की दूरी पर रह गए हैं मक्का और यहां रोक दिया गया। अब जानते हो शर्तें क्या तय होती हैं? पहली शर्त,
आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप उम्रा करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उम्रा करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद शर्तों पर उम्रा होगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। कहा मेरी पहली शर्त यह है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा नहीं करने देंगे, यहां से वापस जाइए मदीने, इस साल नहीं करने देंगे, इस साल वापस जाइए। नौजवानों, मेरी तकरीर सुनना ना सुनना, लेकिन यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई आपको बहकाने आए तो बहका ना सके, कोई आपको वरगलाना चाहे तो वरगला ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है, आप और आपके सहाबा को इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, जाइए मदीने से आए हो, मदीने वापस जाइए, अगली साल उम्रा करने आ सकते हो। आपने कहा ठीक है, लिख दो। मक्के में पैदा हुए, जर्जीस इटावा में पैदा हुआ, और जर्जीस से ही ये कहा जाए कि जर्जीस तुम्हें इटावा में आने की इजाजत नहीं, बताओ मेरे साथ बेइंसाफी है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल मक्के में पैदा हुए और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि मक्के में हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से कहा जा रहा है मक्के में घुसने की इजाजत नहीं। इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज तुम्ही से कहा जा रहा है घुसपैठिया हो, बांग्लादेशी हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी की, आज वो तुम्हारे ऊपर चौकीदार बने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, जितना खुलकर मैं आपके इलाके में बंगाल में बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता मैं यूपी में। पहरा है, हमारे पहुंचने से पहले हमारी तकरीर सीआईडी और सीबीआई के पास पहले पहुंच जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मेरा मक्का और मुझी को आने की इजाजत नहीं, फिर भी कह रहे हैं तुम तो अकड़ जाओगे, हमारे साथ ही होना है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा समझदार हो तुम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, ठीक है अगले साल तो आ सकता हूं। उन्होंने कहा आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। पूछो इन उलमा से, मदरसे में पढ़ाते होंगे बुखारी मुस्लिम, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगले साल आने देंगे हम आपको और आपके सहाबा को, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। मेरा शहर और मुझी को 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा मक्का खाली कर दूंगा, ये भी लिख लिया गया। उन्होंने कहा एक शर्त और है कि आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान में रहेगी, और हमारे लोग मक्के में तलवार खुली हुई रखेंगे और खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा तलवार मियान के अंदर रखेंगे। आपने कहा सुहैल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, हम लड़ने के लिए आएंगे ही नहीं, हम तो उम्रा करेंगे और चल देंगे। ठीक है, सारी बातें तय हो गई। सुहैल ने कहा एक शर्त और है। कितनी जालिमाना शर्त, जालिमाना शर्त। आए मोहम्मद और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शर्त और है। कहा क्या? कहा वो शर्त यह है कि अगर मेरा कोई आदमी मक्के से भागकर मदीने जाए और आप उसको पकड़ लें, यानी आपके हाथ लग जाए, तो मेरे आदमी को वापस करना पड़ेगा। मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीना जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका अगर कोई आदमी मदीने से वापस भागकर मक्के आता है तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही सूरत हाल। हमारे कांवड़ निकलेंगे रोड पर, मंगल को भोज होगा, भंडारा लगेगा, हमारे जुलूस निकलेंगे, हमारी आरतियां और पूजा सब रास्तों में होगी, लेकिन तुम्हें
सड़क पर 5 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। बिल्कुल यही जालिमाना शर्त। तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता? जैसे होते ना एक दो गुस्से वाले लोग, इतना दबकर? हम क्या छोटे बाप के बेटे हैं ना? अरे आपने तो बिल्कुल हमारी नाक कटा दी। जैसे हम लोगों में जज्बाती लोग होते हैं, ऐसे ही हजरत उमर बड़े जज्बाती। अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला? आपने इशारा किया, उमर फैसला मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, तय हो गया। और सुनो मुसलमानों, तुम एक लफ्ज हटाने के लिए तैयार नहीं हो। बाबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये शर्तें रखी गईं और लिख दिया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तब सुहैल ने कहा, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी। जानते हो बुखारी कौन सी किताब है? असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह। कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी किताब को हासिल है तो वो बुखारी शरीफ को हासिल है। इस बुखारी के अल्फाज, रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। लिखो, मोहम्मद को यह फैसला मंजूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो। रसूलुल्लाह, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, मान ले तो झगड़ा किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म। आप अब्दुल्ला के बेटे, लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मंजूर है। आपने हजरत अली से कहा, अय अली, रसूलुल्लाह काट दो। तुम कह रहे हो ना बाबर नहीं काटेंगे, मेरी नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल हजरत अली से कह रहे हैं, अय अली, रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा, नहीं, ओए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हम रसूल नहीं काट सकते। अल्लाह के रसूल, मुझसे ये काम मत कराइए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह ने जब रसूल बनाया तो मैं कैसे काट दूं ये नाम? आपने कहा, अली फिर मुझे बताओ कहां लिखा है? रसूलुल्लाह, मैं खुद काट देता हूं। अल्लाह के रसूल जब काटने के लिए चले तो हजरत उमर ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, क्या हम सच्चे नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ उमर, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के रसूल, कत्लाहुम फिन्नार, अगर हम इनसे जंग करने लगे, लड़ने लगे और इनको हम कत्ल कर दें काफिरों को, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, अगर जंग हो जाए तो ये काफिर जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल, हम कम हैं, ये लोग ज्यादा हैं, अगर ये हमें मार दें और हम कत्ल हो जाएं तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर हम कत्ल कर दिए जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। फरमाया, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? हम जंग करेंगे, हम जिहाद करेंगे, मत रोकिए हमें। आप रसूलुल्लाह भी काटने के लिए तैयार हो गए। आपने फरमाया, नहीं, आए उमर, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी जो अकल कह रही है वो तुम नहीं समझ रहे हो। अकलमंदी का पहलू यही है, दानिशमंदी का पहलू यह है कि इनकी ये शर्त भी मान ली जाए, और आपने रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। क्यों? अगर उसी वक्त आप जंग करते और कत्ल हो जाते और सहाबा भी कत्ल हो जाते तो आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता। आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता। आज आप कह रहे हो हमें भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो। तुम जिंदा कहां हो? जिंदगी रहेगी तब तो ओहदे मिलेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ओहदों का क्या करोगे? मेरे भाइयों, पहले अपनी जिंदगी को बचाने की फिक्र करो, और फिर मेरे भाइयों, फिर कोई ओहदों की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। पहले अक्लमंदी से काम लीजिए। बिल्कुल वही सूरत हाल है मेरे भाइयों कि एक जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा,
शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मार दिया। शेर ने किसको मारा? गधा। और भेड़िए ने किसको मारा? बकरी। और लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश। अब शेर कहता है, ए भेड़िए, बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? ये शेर समझ लो तो पूरी तकरीर समझ लोगे मेरी। ये शेर समझ लीजिए। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, जैसे आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भेड़िए ने फैसला तो सही किया था, लेकिन वो शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है, कहा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने कहा गधा आपने मारा है, गधा बड़ा भी है, ये आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ। मारा एक कंपट्टी पे हाथ। कमीना ये फैसला करता है? किसने बताया तुझे ये फैसला करना? उसने अपने दांतों से उसको दबाया और पंजों से फाड़ दिया। भेड़िया भी राम राम सत्य, भेड़िया भी मर गया। कमीना ये फैसला करता है? ये कोई अच्छा फैसला था? इसको फैसला करना भी नहीं आता। उसने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी तू फैसला कर, बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? लोमड़ी मिजाज समझ गई और माहौल भांप गई। मुसलमानों, इस वक्त लोमड़ी हो आप, भांप लो माहौल को। लोमड़ी भांप गई। लोमड़ी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल कमीना आदमी, इसको तो फैसला करना ही नहीं आता है। इसने कोई फैसला किया, बिल्कुल गलत फैसला किया। अरे आप जंगल के राजा, ये सारे जानवर तो आपके हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आपने गधा मारा है, सुबह उठिए गधा खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया है, आप उठिए 12-1 बजे भेड़िया भी खा लीजिए। शाम के टाइम पर आप बकरी खा लीजिए और रात को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये सब आपका है। शेर ने कहा शाबाश, इधर आ। किसने? वाह माशाअल्लाह, क्या फैसला किया तूने, बहुत अच्छा फैसला किया तूने। ये फैसला करना तूने सीखा कहां से? उसने कहा हुजूर इसी भेड़िए से सीखा है, इसी भेड़िए से सीखा है। बिहार वालों को समझ में आ गया भेड़िया कौन है, शेर कौन है, पंजा किसका है। बंगाल वालों खैर मना लो अपनी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि बारे इलाह हमें मुत्तफिक रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूं, फिर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुत्तफिक रहिएगा। बटोगे तो वही हाल होगा जैसे वहां लोग बटे तो क्या हुआ और नतीजा क्या गया। आप मुत्तफिक रहिएगा, इत्तेहाद आपके अंदर रहे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत समझदार लोग हैं, आप अपनी समझदारी का सबूत देंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हिकमत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। बारेला हमें दीन को होशियारी और दानिशमंदी के साथ पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें मसलहत और अक्लमंदी से काम लेने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।